हेलो एवरीवन। चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस में बेटा एक चीज याद रखना आप लोग हमेशा कि पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं पास्ट का पास्ट, यानी भूतकाल का भूतकाल। यानी जब मान लो कोई एक्शन हुआ और उसके पहले कोई एक्शन हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम ट्रांसलेट करने बैठते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, जैसे आप लोग बड़े लोग हो जो ग्रोन अप लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा ट्रांसलेट करें जो अपने लेवल का हो, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं ना, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता, और उसका रीजन मैं बताने से पहले मैं चाहूंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो। और पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? जैसे आज आप पहले आ गए, मैं बाद में आई, तो इसका मतलब है मेरा आना बाद में हुआ, आपका आना पहले हुआ, लेकिन दोनों आ चुके, अब तो दोनों पास्ट हो गया। तो पहले आप आए हो ना, आपका एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा। फिर मैं आई हूं तो मेरा आना सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखना बेटा, हमेशा जो टेंस है ना, अपने नाम से सब कुछ बताता है। अपने नाम से क्या बताता है? अपने नाम से बताता है कि ये पास्ट है, ओके, और ये परफेक्ट है, ओके। परफेक्ट वर्ड हमेशा जहां आए वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना, और पास्ट जहां आए समझ जाना कि भाई पास्ट का एहसास होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज हैव होता, पास्ट परफेक्ट है इसलिए देखो हैड है, और ये पास्ट का एहसास अगर पास्ट परफेक्ट की बात है तो हम कह रहे हैं कि भाई V3 है, ओके V3 है, तो V3 तो हमेशा एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड लेता है। तो यहां क्या लेगा? यहां पे हैड लेगा। क्यों भाई? क्योंकि हैज हैव तो प्रेजेंट फॉर्म है, हैड पास्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर बन गया। अब आते हैं कि इसको अगर बनाना चाहते हो बेटा, तो ध्यान रखना कि जब भी बनाना हो तो आप एक एक वर्ड उठा के ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना। मैंने बहुत अच्छे लेवल का सेंटेंसेस दिया है यहाँ पे सिर्फ इसीलिए कि जब आप आईएएस का एग्जाम देने वाले हो, आप टियर 3 का ट्रांसलेशन देखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि टियर 3 का मतलब आप ऐसे लिखना चाहते हो जैसे एसएससी वाले, या जैसे ग्रोन अप पर्सन है, कोई राम जाता है राम खाता है थोड़ी पढ़ना चाहेगा, है ना? तो अगर आप अपने लेवल का ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले सोचो पहले हुआ क्या। यानी एक एक शब्द लेके मत चलो, पहले इसको समझो हुआ क्या। पहले कहोगे कि अच्छा पहले कोविड-19 फैल चुका था, ये पहले हुआ, और उसके बाद सरकार ने कदम उठाए, ये बाद में हुआ। मैंने कहा इसको हम हैड प्लस V3 में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कहा पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और कहा मैंने कि दोनों खत्म है काम, ये भी खत्म है, सरकार ने कदम उठाए और वो भी फिनिश्ड हो गया है ना? मार्च में ही कदम उठा लिया था सरकार ने, वो खत्म है। लेकिन ये क्या है? ये है सिंपल पास्ट। तो आपको एक एक शब्द नहीं करना कि सरकार के कोई कदम उठाने से पहले अच्छा इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं होता पास्ट परफेक्ट का। तभी मैं कहती हूं हमेशा, यार भावना समझो, भावना समझो। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? कोविड-19 है। कोविड-19 फैल चुका था, हैड प्लस V3। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं, खासकर लड़के, कहते हैं स्प्रेड का स्प्रेडेड, पुट का पुटेड, शेड का शेडेड। बेटा वर्ब के फॉर्म्स तो याद करने पड़ेंगे, है ना? तो हैड, स्प्रेड, स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है। लेकिन ये चीज पहले हुआ, ये चीज पहले हुआ, तो इसके साथ बिफोर लगा दो। ये बिफोर बताता है कि भाई जिसको मैंने आगे लिखा है ना, वो पहले हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर सरकार ने कोई कदम उठाया, इसीलिए सेकंड ये है द गवर्नमेंट। हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट के साथ हमेशा द लगाना। क्यों? क्योंकि हमारा निश्चित सरकार होता है, आपको पता है हमारी जो सरकार है वो निश्चित है ना? द गवर्नमेंट, सेकेंड फॉर्म कदम उठाना। बेटा उठाना यहां पे लिफ्ट नहीं होगा, कदम उठाना एक साथ बताती हूं मैं, टेक स्टेप, ठीक है ना? तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ? टुक।
कोई कदम, टुक एनी स्टेप। देख लो, समझ में आया? इस तरह से हम करेंगे, एक एक शब्द का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। पहले जो फर्स्ट एक्शन है उसकी बात करेंगे, बिफोर लगाएंगे, फिर सेकेंड एक्शन में। पहला आपको एक स्ट्रक्चर पहले सिखा दूं। स्पोकन की बात करोगे तो मैं हमेशा कहूंगी बेटा स्पोकन में एक ही तरह का स्ट्रक्चर यूज करो ना, पहले फ्लुएंट तो हो जाओ। 10 तरह के स्ट्रक्चर सीख लो। बिफोर वाले भी कैसे होते हैं मैडम, आफ्टर वाले कैसे होते हैं, बाय द टाइम वाले कैसे होते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, ये सब कुछ जरूरी है रिटन में, लेकिन स्पोकन में एक ही को परफेक्ट बना लो और उसका बोलना शुरू करो, वो जरूरी है ना। आ जाओ, अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले, यानी ये बाद में हुआ, सरकार ने मीडिया और विपक्ष पर पाबंदी लगा दी थी, है ना। सारे के सारों को पहले अंदर कर दिया सरकार ने, फिर क्या किया, मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी, और उसके बाद 370 हटाया। उनको पता था बवाल होगा अच्छा खासा, तो उन्होंने क्या किया, वहां के सारे जो विपक्ष थे उनको शांत कर दिया। इसका मतलब है पहले तो ये किया, और फिर सबको शंका हो रही थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। बाद में ये हुआ। इसका मतलब ये फर्स्ट एक्शन है। हम इसमें हैड प्लस V3 लगाएंगे। कहां आएगा, आगे आएगा। कैसे? सरकार ने मीडिया और विपक्ष पर पाबंदी लगा दी थी। किसने लगाया? सरकार ने। सरकार कौन है? सब्जेक्ट, है ना। क्लियर? अच्छा, कोविड-19 हैज स्प्रेड हमारे देश में इन आ कंट्री। चलो इसको इन आ कंट्री छूट गया था, वो लगा दूं मैं, इन आ कंट्री, हमारे देश में। बेटा मैं स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट कर रही हूं, पहले आप स्ट्रक्चर को देख लो, है ना। सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, पहले तो ये लगाएं, द गवर्नमेंट। अगेन द क्यों लगा रहे हैं भाई, एक बार द लगा दिया, बता तो दिया, एक निश्चित सरकार है हमारे देश में। द गवर्नमेंट पाबंदी लगा दी थी, पहले ये हुआ था। हैड प्लस थर्ड फॉर्म बैंड, है ना। बैंड क्या? मीडिया। हैड बैंड किसको? द मीडिया एंड द ऑपोजिशन। हालांकि मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूं किस तरह से बैन किया गया था। ऑपोजिशन को वहां पे आने की इजाजत नहीं थी। वहां जो ऑपोजिशन बैठा था सबको उन्होंने हाउस अरेस्ट करा दिया। तो उतना डिटेल में अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास अभी जो स्ट्रक्चर सीख रही हूं मैं, बस उस स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करो। क्या कहा मैंने? द गवर्नमेंट हैड बैंड द मीडिया एंड द ऑपोजिशन। हो गया, मीडिया ऑपोजिशन दोनों अलग अलग चीजें थी और दोनों निश्चित चीजें हैं, इसलिए द मीडिया एंड द ऑपोजिशन। द गवर्नमेंट हैड बैंड द मीडिया एंड द ऑपोजिशन। क्या हुआ था? ये पहले हुआ, कहोगे ये तो पहले हुआ था। उसके बाद सरकार ने 370 को हटाया। बिफोर, अब फिर से मैं क्या लिखूं? 370 हटाने से पहले, अरे भाई कोई भी स्ट्रक्चर लगाना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, है ना। कौन सा सब्जेक्ट होगा यहां पे सोचो। यहां पे कहोगे भाई यहां पर तो सब्जेक्ट दिया नहीं है, लेकिन मैम पक्का पता है कि सरकार ने हटाया था, भारत के सरकार ने हटाया था। अब मैंने सरकार के लिए तो गवर्नमेंट लिख दिया है। उसके बाद नाउन के रिपीटिशन से बचते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए पूरा का पूरा प्रोनाउन आया है। क्या करेंगे? बिफोर इट। क्यों इट? भाई एक ही तो भारत सरकार है ना, राज्यों की सरकार की बात थोड़ी हो रही है कि हम दे लगाएं। बिफोर इट 370 हटाया। अब यहां पे हटाने के लिए कौन सा वर्ड होगा? तभी तो मैंने कहा कंपल्सरी इंग्लिश में हम लोग कुछ अलग विशेष शब्द पढ़ते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आईएएस को जरूरत पड़ेगा, जो पीसीएस वालों को अपने लैंग्वेज में यूज करना है यार, है ना। यहां पे अनुच्छेद हटाया है, बिफोर इट एब्रोगेटेड। ध्यान रखना, ये होता है किसी अनुच्छेद को हटाना, है ना। जैसे कहते हैं राष्ट्रपति को हटाना, उसके लिए प्रॉपर वर्ड है इम्पीच, है ना, इम्पीचमेंट है वो प्रोसेस। इसीलिए आपको ये सारे वर्ड जानने पड़ेंगे, है ना। इट एब्रोगेटेड क्या? अनुच्छेद 370, है ना, आर्टिकल 370। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो
सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई अव्यवहारिक वादे किए, है ना। बहुत सारी सरकारें क्या करती है, ऐसे ऐसे वादे कर लेती है ना जो वादे पूरे कर नहीं सकते हो, है ना। तो वैसे वादे उन्होंने कर दिए। कब किए? पहले तो वादे किए, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। फिर सत्ता में सरकार आई, ये बाद में हुआ। क्या करूं मैं? ये होगा had प्लस V3 और ये क्या होगा? सब ऑफ कोर्स सिंपल पास्ट है यानी कि V2। तो कई व्यवहारिक किसने किए थे? बोलोगे भाई सरकार ने। मैं कहूंगी यहां तो सरकार है ही नहीं। सरकार नहीं है तो क्या हुआ? पहली बार तो आप सरकार ही बोलोगे, बाद में सरकार के लिए इट लगाओगे ना। ओके, तो पहले मैं लिखूंगी द गवर्नमेंट, क्योंकि पहले नाउन का प्रयोग करोगे तब ना प्रोनाउन में आओगे। द गवर्नमेंट व्यवहारिक वादे किए थे, हैड मेड व्यवहारिक अव्यवहारिक वादे। देखो यू मेक प्रोमिसेस, है ना। कहते हैं लड़के पहले दे मेक प्रोमिसेस एंड देन दे ब्रेक प्रोमिसेस, है ना। समझ में आया? मेक प्रोमिसेस एंड ब्रेक प्रोमिसेस। हैड मेड अव्यवहारिक, अव्यवहारिक होता है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल क्या क्या? प्रोमिसेस। आप प्रॉमिस मेक करते हो जिसका थर्ड फॉर्म हो गया मेड। द गवर्नमेंट हैड मेड क्या? कई, कई बोल रहे हैं भाई, कई है, एक नहीं है, दो नहीं है, कई है, तो यहां मैनी भी लगा दो। द गवर्नमेंट हैड मेड मैनी इम्प्रैक्टिकल प्रोमिसेस। कब बोलोगे? पहले, बिफोर। बिफोर क्या? सत्ता में आने से पहले। कौन आई सत्ता में? बोलोगे सरकार आई। ओके, सरकार का तो जिक्र हो चुका, फाइन। नाउन का जिक्र हो चुका तो प्रोनाउन लगाइए। बिफोर इट केम टू पावर। बेटा कम टू पावर का मतलब समझते हो ना? सत्ता में आना। कम टू पावर का मतलब होता है सत्ता में आना। जरा देखो तो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ तो। पहले इतना देखो और मुझे बताओ। ठीक है, चलो एक बार इसको आप देख लो। अगर आपको पिक लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद मैं इसको हटाऊंगी ताकि फिर आप लोग आगे का मेरा जगह हो ताकि मैं कर सकूं। ठीक है, हो गया? बिल्कुल आसान तरीका सिखा रही हूं मैं। चलो अब आओ, ध्यान से देखो। महामारी के आने से पहले अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, यानी कि अर्थव्यवस्था ऐसे गई और उसके बाद क्या हुआ? महामारी आई। इसका मतलब क्या है? मैं क्या बोलना चाह रही हूं? मैं इल्जाम लगाना चाह रही हूं बोले पहले ही अर्थव्यवस्था खत्म थी, महामारी तो आई तो एक बहाना मिल गया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करना चाहते हैं आपस में, तो कैसे कहोगे? पहले तो कहोगे कि अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, है ना, और उसके बाद कहोगे महामारी आई। ये तो बाद में हुआ, है ना। पहले से ही अर्थव्यवस्था की हालत बुरी थी, फिर महामारी आई। यस, कम टू पावर का मतलब होता है सत्ता में आना, है ना। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। द इकोनॉमी, अब द क्यों लगाए हैं भाई? मैं अपनी इकोनॉमी की बात कर रही हूं, हमारे देश की इकोनॉमी की बात कर रही हूं। द इकोनॉमी हैड क्या हुआ था? प्लंज्ड, प्लमेटेड भी कह सकते थे, मतलब एकदम धड़धड़ा के गिर गई, एकदम खत्म, है ना। हैड प्लमेटेड, क्योंकि चरमराना का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड आपको नहीं मिलेगा, आप ब्रोकन वर्ड तो लिखोगे नहीं, है ना। चरमराना मतलब क्या होता है? चरमरा के टूट जाना, उसका मतलब तो वही हुआ। लेकिन हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? प्लंज, कोई चीज ऐसे किसी चीज में डूब जाता है ना, इसे डूब चुकी थी, है ना। और प्लमेटेड मतलब होता है गड़गड़ा के गिर जाना नीचे, बिल्कुल। महामारी के आने से पहले, ये पहले हुआ तो बिफोर लगाओ। जरा चेक करो हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है कि नहीं। हाँ, हैड प्लस V3 लगाया है।
बिफोर क्या हुआ था, महामारी के आने से पहले। इसका मतलब महामारी से आने से पहले ऐसे नहीं लिखना है, आपको कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, फर्स्ट एक्शन। महामारी आई, सेकेंड एक्शन, है ना। बिफोर द एपिडेमिक, और ये तो भाई पैंडेमिक है, ये किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। पैन का मतलब होता है ऑल और डेमो का मतलब होता है लोग। कोई बीमारी जो सभी को हो सकती है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको पैंडेमिक कहते हैं, है ना। बिफोर द पैंडेमिक, क्या, आने से पहले, अराइव्ड यानी कि आई, ठीक है। बिफोर द पैंडेमिक अराइव्ड या बिफोर द पैंडेमिक केम। देखो समझ में आ रहा है, क्लियर। यानी कि मैं आपको तोड़ के बता रही हूं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी पहले, महामारी आई, ऐसे बन रहा है। इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा दंगा भड़क चुका था पहले, है ना। फिर क्या हुआ, सरकार हरकत में आई, ये सेकेंड एक्शन है। दंगा भड़क चुका था, क्या लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दूं यहां पे, चलो मैं इस सेंटेंस का यहां लिख देती हूं, ठीक है ना। दंगा बेटा द राइट कहते हैं, कुछ लोग रायोट बोलते हैं क्योंकि वो जहां ओ देखते हैं ना वहां ओ बोल देते हैं। वो अनियन को ओनियन बोलेंगे, वो मनी को मोनी बोलेंगे। बेटा ओ हमेशा ओ नहीं होता है ना, ओ का प्रोनाउंसिएशन अ भी होता है। इट्स राइट, RIGHT जो है ना, वही सेम प्रोनाउंसिएशन ये देगा, राइट, ठीक है। द राइट क्या, भड़क चुका था, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, भड़कना इज फ्लेयर, और थर्ड फॉर्म फ्लेयर्ड। द राइट हैड फ्लेयर्ड यानी भड़क चुका था, ठीक है ना। जैसे चिंगारी लगाते हो ना, उसके बाद क्या होता है, आग भड़कती है, वही आग या गुस्से का भड़कना इज फ्लेयर्ड। द राइट हैड फ्लेयर्ड, ये पहले हुआ, बिफोर। फिर क्या हुआ, सरकार हरकत में आई। इसका इंग्लिश याद रखना, द गवर्नमेंट, इसका जो इंग्लिश है हरकत में आना, उसका इंग्लिश है स्विंग इनटू एक्शन, है ना। बिफोर द गवर्नमेंट स्वंग, स्विंग का सेकेंड फॉर्म, स्वंग इनटू एक्शन, क्लियर। देखो पहले आप मुझे बताओ, समझ में आया। द इकोनॉमी हैड कोलैप्स्ड, ये भी चलेगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। बिफोर द गवर्नमेंट स्वंग इनटू एक्शन, बेटा स्विंग का मतलब होता है झूला, और झूलना भी होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हरकत में आना यानी कि होता है कुछ कदम उठाना, यानी एक्टिव हो जाना। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब होता है टू बिकम एक्टिव। आप देख रहे हो कुछ कुछ चीजें मैं आपको समझा रही हूं। जैसे मैंने कहा एब्रोगेट वर्ड, कोई अनुच्छेद वगैरह हटाना है उसके लिए प्रॉपर वर्ड है एब्रोगेट। एकदम ऐसे डूबना, प्लंज या प्लमेटेड, है ना, सेकेंड थर्ड फॉर्म जो लगाया। स्विंग नहीं, स्विंग इनटू एक्शन। स्विंग का मतलब तो झूला होता है, झूला झूलना होता है। स्विंग इनटू एक्शन की बात कर रहे हैं। बताओ समझ में आया। इन सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहला एक्शन हैड प्लस V3 भी लगा दो, बिफोर लिख दो, फिर दूसरा एक्शन, फिर दूसरा एक्शन को किस में लिखोगे, सिंपल पास्ट में। इंग्लिश बेटा आसान है, बशर्ते आपके पास रिक्वायर्ड वोकैबुलरी हो और आपको जो सोचते हो ना उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उस वे में प्रेजेंट करने का आपको तरीका आता, ठीक है। चलो